सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम माइक्रो प्लान को समझेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है। माइक्रो प्लान स्किल बेस्ड प्लान होता है, तो यहाँ पे हम एक स्किल पे बेस्ड प्लान बनाते हैं 6 मिनट की टीचिंग के लिए। तो ये छोटा सा प्लान होता है। तो ये प्लान है पुनर्बलन कौशल या रेनफोर्समेंट स्किल पे बेस्ड। तो यहाँ पे हेडिंग आपकी सबसे पहले पड़ेगी कौशल। आपका कौशल है पुनर्बलन, तो यहाँ पे पुनर्बलन लिखेंगे। नेक्स्ट ब्लैक बोर्ड एंट्री में लिखेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, चक्र, अवधि, पाठ या पुनर्पाठ। अवधि हमारी 6 मिनट की होगी। विषय या विज्ञान विषय के लिए पुनर्बलन कौशल पे बेस्ड माइक्रो प्लान है। उपविषय है भौतिक विज्ञान, प्रकरण है ध्वनि। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन करके लिखते हैं, तो अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है यहाँ पे। क्लास 8 के लिए ये प्लान है। नेक्स्ट आपको हेडिंग में पुनर्बलन कौशल के घटक लिखने होते हैं। जितने भी रिन्फोर्समेंट स्किल के जो कंपोनेंट है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे 8 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग। सेकंड है हाव भाव तथा अन्य अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग। थर्ड है छात्रों के विचारों एवं भावों में अपनी सहमति प्रकट करना। फोर्थ है नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग। फिफ्थ है नकारात्मक अशाब्दिक कथनों का प्रयोग। सिक्स है छात्रों के सही उत्तरों को श्याम पट्ट पर लिखना। और सेवन्थ है पुनर्बलन कौशल का समुचित प्रयोग। 8th पॉइंट है छात्रों के सुझावों का समर्थन। तो यहाँ पे 8 कंपोनेंट हैं जो इम्पोर्टेंट है। इन्हीं कंपोनेंट का यूज़ करके हमें अपनी स्किल को डेवलप करना है। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में एक टेबल बनेगी जिसमें 4 कॉलम रहेंगे। क्रम संख्या, सेकंड कॉलम में छात्राध्यापिकाएं क्रियाएं, थर्ड में छात्र छात्रा क्रिया और फोर्थ में प्रयुक्त घटक। प्रकरण हमारा जो टॉपिक था वो था ध्वनि। तो यहाँ पे ध्वनि से रिलेटेड क्वेश्चन किए गए हैं और उस पर इन्फोर्समेंट दिया गया है। पहला क्वेश्चन है ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों के नाम बताइए। तो यहाँ बच्चों ने बताया ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र घंटी, बांसुरी और तबला है। तो यहाँ पे नॉर्मली टीचर ने कहा ठीक है। यहाँ कंपोनेंट सेकेंड यूज़ किया गया है। सेकेंड कंपोनेंट है हमारा हाव भाव और अन्य अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग। नेक्स्ट है इन यंत्रों में ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो बच्चों ने बताया इन यंत्रों में ध्वनि फूंक मारकर या प्रहार करके उत्पन्न होती है। तो मैम जो पढ़ा रही हैं या जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो वो रेनफोर्स कर सकते हैं जगह पे, जैसे कि यहाँ पे किया गया। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कंपोनेंट का यूज़ हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है ध्वनि किसे कहते हैं। तो बच्चों ने उसको डिफाइन किया है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जो किसी पदार्थ के माध्यम से संचरित होती है। तो यहाँ पे टीचर खुश हुए और उन्होंने बोला बहुत अच्छा। तो वेरी गुड यहाँ पे बोला गया। यहाँ पे कंपोनेंट जो यूज़ हुआ है 1 और थर्ड और 7। फोर्थ क्वेश्चन है ध्वनि संचरण के माध्यम बताइए। तो बच्चों ने बताया यहाँ पे कि ध्वनि संचरण के माध्यम होते हैं ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और 6, 7 कंपोनेंट यूज़ हुआ है और यहाँ पे टीचर ने वेरी गुड बोला है, बहुत अच्छा। और साथ ही उनके आंसर को ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी होगी। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है कि ठोस, द्रव, गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होगी। तो बच्चों ने बताया ध्वनि की चाल ठोस में अधिक होगी और उन्होंने उसका ऑर्डर भी बताया कि ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सीलेंट या वंडरफुल वर्क की तरह उनको इन्फोर्स किया गया, बच्चों को मोटिवेट भी साथ में किया गया। तो यहाँ पे हमारा ये प्लान कंप्लीट होता है। और यहाँ पे जो कंपोनेंट यूज़ हुए थे फिफ्थ क्वेश्चन में वो है फर्स्ट, थर्ड, 6 और 7। नेक्स्ट है निरीक्षण तालिका। निरीक्षण तालिका में 4 कॉलम की टेबल बनेगी जहाँ पे क्रम संख्या, कौशल के घटक, मिलान चिन्ह और रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल 1 to 6 रहेगी। और यहाँ पे आपको जितने भी घटक थे वो घटक सीरियलाइज करके लिखना है और जैसे भी रेटिंग आपको ऑब्जर्वर कर रहे होंगे उनके थ्रू यहाँ पे फिलअप करना है। 6 है तो 6 के लिए आपको 4 लाइन ड्रॉ करके 5th से कट करना हो और 1 लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरीके से ये रेटिंग और टैली मार्क्स दिए जाते हैं। लास्ट में है समालोचना। सुझाव और समालोचना। यहाँ पे जो आपके साथ में जो भी आपके क्लासमेट हैं जो आपको देख रहे होंगे टीचिंग करते समय, वो अपना व्यू रखेंगे कि आपने जो टीचिंग की है वो कैसे की है और कंपोनेंट यूज़ किस तरीके से किए गए हैं। तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ें लिखनी रहेंगी। लास्ट में आपकी हेडिंग पड़ेगी हस्ताक्षर निरीक्षक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है प्लान। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये माइक्रो प्लान बनेगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।